नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश काजला। मैं आप लोगों को बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं। किसी भी काम का अगर तारीख तय हो जाता है तो उसमें लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हम एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसके अंदर हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे कोई भाई हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि 20 तारीख को आपने बोला था, ये हो गया, एक एक दिन एक एक साल के बराबर जा रहा है, और इतने वादे किए थे, उसका क्या हुआ, 20 तारीख को बोला था, क्या हुआ। तो मैं उन लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, न कि हमारे पास में चाबी है कि उस ताले को खोल के तुरंत हम कर देंगे। और उस प्रयास में क्या कठिनाई आ रही है आप लोग सब समझ सकते हो। एक ऐसा हमने काम किया है जिसको वापस लाइन पे लाने पे बहुत टाइम लगेगा, और उसमें अगर ज़मानत हो जाती आज तो बहुत नज़दीक थे। हम लोग जो कर रहे हैं सभी के भले को ध्यान में रख के कर रहे हैं, और ये हमने पहले भी बताया था कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। अगर कोर्ट में जाते हैं, मैं इन लोगों को पहले भी क्लियर कर चुका था कि जहाँ 3-3 हज़ार FIR हो जाती हैं, उनकी पेशी में ही 5 साल 6 साल 10 साल लग जाएंगे। वो एक थाने से दूसरे थाने में घूमते रहेंगे। हमारा हिसाब कब होगा ये तो आप लोग सोचते रहो। लेकिन जो लोग आज 20 तारीख का दावा कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, उन लोगों को तो सिर्फ आज पैसा चाहिए। कमेटी ने बोला है आज पैसा देंगे, पैसा चाहिए। ये नहीं सोच रहे कि कमेटी क्या कर रही है। दिन रात एक कर रखे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कमेटी पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कमेटी ये कर रही है। एक दो आदमी जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम इससे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि सामने आओ, सामने आके अपना जनता के सामने अपने जो भी आपके पास रास्ते हैं वो रखो। कमेटी ने कभी भी अपने आप से डिसीजन नहीं लिया है। कमेटी ने दो व्यक्तियों ने मिलकर डिसाइड नहीं किया है, सब लोगों के सामने डिसीजन लिया है। धरना स्थल पे गए हैं, धरना स्थल पे लोगों के पास जाके बातचीत की है, और उसके बाद ही आगे बात को बढ़ाई है, और उसमें पॉजिटिव आया है। ऐसा नहीं है पॉजिटिव नहीं आया। मैंने जो लिस्टें डाली थी उसके हिसाब से मेरे को 21 रजिस्ट्री जो मिली हैं, प्लस 53 रजिस्ट्री ऐसी हैं जिनका पूरा पेमेंट डिपॉजिट हो चुका है। वो उन लोगों का साइन नहीं हुआ है, जिन्होंने पैसा दिया था, बुक किया था, उनका साइन नहीं हुआ है। वो हम साइन कराएंगे। इस बार मैं लिस्ट अभी जारी कर दूंगा। धरना स्थल पे वो 53 आदमी आएंगे, वहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी पासपोर्ट साइज़ के 2-2 फ़ोटो लेके आएंगे। हम उनका साइन वहीं पे ले लेंगे, और जिन लोगों की 21 रजिस्ट्रियाँ हैं उन लोगों का नाम नॉमिनेट करेंगे, वहाँ पे उनसे रिसीविंग लेके हम उनको रजिस्ट्री दे देंगे। बाकी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा दे दिया है लेकिन उनकी हमारे पास रजिस्ट्री नहीं आई है। अब ये साइन करने के बाद में जो पार्टी अंदर है वो बाहर आके साइन करेगी, तो इन लोगों की रजिस्ट्री कंप्लीट होती है। वो प्रिंट होके वहाँ से रजिस्ट्रार ऑफिस से साइन होके उनको बरामद करा दी जाएगी। ये तो कमेटी का प्रयास है। अभी तक तो कोई व्यक्ति, सारे ऐसे ही ढूंढ रहे थे मैं सिविल सूट लड़ूंगा, मेरे पैसे दे दिए, रजिस्ट्री नहीं है, कुछ पता ही नहीं था। जब एक रास्ता खुला है, जब लोग आगे आ रहे हैं और ये आगे आके ये इतना सारा सामान हमें अवेलेबल करा रहे हैं, और मैं गया हूँ, कंपनी के ओनर ने ये बोला है कि जैसे मैं बाहर आऊँगा, ऐसा नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं वो भाग गए, वो क्यों नहीं दे रहे, वो पैसा क्यों नहीं दे रहे, कमेटी जमानत क्यों नहीं दे रही, 4 लोगों का नाम नॉमिनेट कर दिया। कौन है वो लोग? कोई भी व्यक्ति आपको जमानत देने के लिए तैयार क्यों होगा? कमेटी को पैसा दिया नहीं किसी ने, फिर कमेटी से जमानत की ये बातें क्यों कर रहे हैं सब लोग? कमेटी ने सभी बड़े लीडरों के, जो टॉप लीडर आपकी नज़र में हैं, जिन्होंने 2 पैसे कमाए हैं, उनकी हमने जमानत रखी है। कैप्टन रूगाराम साहब के पास में उनके चेक और स्टाम्प पेपर रखे हैं। उन्होंने अपना भरोसा साहब के पास जमा करवाया कि साहब हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे पास जो होगा वो हमने आपके पास रख दिया। उसके बाद भी व्यक्ति बोल रहे हैं उन 5 का हर आदमी को स्टाम्प और ये लिखवा के दो, एग्रीमेंट करवा के दो, क्योंकि उनको सुलझना नहीं है, उनको मामले को उलझाना है, उनको उल्टा करना है। उनको ये करवाना है कि कमेटी कुछ करे, उसका हम निचोड़ निकाल के वकील को पूछ लो, मजिस्ट्रेट साहब को पूछ लो। तो साहब हम थोड़ी ना बोल रहे हैं उन लोगों से। एक प्रयास था सब लोगों के भले के लिए, और उसमें उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कुछ भी एलिगेशन कि कमेटी तो ऐसे कर रही है, कमेटी तो उनकी तरफ से
पहले दिन से देखा नहीं है उन लोगों ने कि कमेटी के लोग ओम प्रकाश जी और ये जो जयपुर से जो 10-12 लोग थे, इन्होंने शुरुआत की थी, तब 4 आदमियों से शुरुआत करके पनलवा गए थे वो लोग, और सब कुछ उन्होंने शुरुआत करके यहाँ तक पहुँचे। आज उन्हीं पे उंगलियाँ उठा रहे हैं लोग। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि संयम रखें, सारे एक साथ रहें। रिजल्ट्स आएगा, लेकिन मैं चाहूँ कि आज ही रिजल्ट आ जाए। इतना बड़ा काम किया तो उसका रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आएगा साहब। लेकिन हाँ, इतना भरोसा रखो कि कमेटी का एक भी व्यक्ति बिकेगा नहीं, कमेटी का एक भी व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, उस भरोसे को कायम करेगा। जैसे भी हो उस भरोसे में हम पूरे खर्रे उतरें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग हर तरह से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और जो कंपनी का ओनर है उसने अभी तक एक बार भी हम लोगों से ये नहीं बोला है कि आप जो बोल रहे हो हम नहीं करेंगे, लेकिन वो सारे काम बाहर निकलने के बाद ही होगा। अंदर बैठे बैठे कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि उसका एक भी सिग्नेचर वैलिड नहीं है। जो उनकी तरफ से जमानत चाहिए वो हम लोग ले रहे हैं, और जितने लीडर थे वो पहले छुपे हुए थे और आज वो सारे के सारे सामने हैं। तो उसको तोड़ मरोड़ के मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि ये सब मिल गए, ये हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बड़े लीडरों को बुलाया है, वो कहीं ना कहीं डर की वजह से छुपे हुए थे, या जैसा भी माहौल था, एक दूसरे पे क्रॉस एफआईआर कर रहे थे, तब भी नहीं आ रहे थे। और अब भी मैं यही बोल रहा हूँ, एक दूसरे पे क्रॉस एफआईआर मत करो। इसमें आप लोग ये समझ रहे हो कि मैं दबाव दे रहा हूँ, तो मेरा कोई नुकसान नहीं है साहब। आप एक दूसरे पे क्रॉस एफआईआर करके अपना समय ख़राब कर रहे हो। आप थाने में जाओगे, आप भी चक्कर काटोगे, वो भी चक्कर काटेंगे, फिर आपको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम सुलझने का एक मौका मिला है। सारे जो भी हमारे बीच में मतभेद हुए हैं वो इस कंपनी में पैसे निवेश की वजह से हुए, और उस पैसा निवेश का हम तोड़ सब एक साथ होकर निकाल रहे हैं। तो अपनी एफआईआर अपने हिसाब से जो एक दूसरे पे क्रॉस कराई हुई है, मतभेद को मिटा के सोल्व कर ले। इसी में हमारा फ़ायदा है, सभी का फ़ायदा है। और रही बात 1 दिन की 2 दिन की, रिजल्ट मैं आज भी नहीं बोल रहा हूँ कि कल आ जाएगा। उनकी ज़मानत खारिज हो गई है। हाई कोर्ट में हमने दस्तावेज वकील ने पुटअप किए हैं ज़मानत के लिए। अगर वहाँ से ज़मानत हो जाती है तो तीसरे दिन से काम चालू हो जाएगा। ज़मानत के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें आज कल का नहीं है। और हर व्यक्ति की पीड़ा है, मुझे पता है। 3 महीने पूरे हो गए हैं, ईएमआई लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया है। और जो लोग बोल रहे हैं 1 दिन 1 बरस के बराबर जा रहा है, तो जब हम कोर्ट में लड़ेंगे और वो 10 वर्ष कितने बरस के बराबर जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा विचार कर लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे पास वो रास्ता नहीं है, वो रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में हम फेल होते हैं तब वो रास्ता है। इस रास्ते में अगर हम फेल नहीं होते हैं तो हम यही रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। अभी किसी भाई का सवाल जवाब होता है तो वो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं दिन में काम करता हूँ, रात को 11 बजे तक उनको रिप्लाई देता हूँ। फ़ोन पे बिजी करने से मैं फ़ोन अटेंड नहीं करता हूँ। आपको भी दुख होता है कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पे सवाल जवाब छोड़ दें। मैं रात को 10 बजे भी देखूँगा तो आपके सवालों का जवाब दूँगा। धन्यवाद।